एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। बोलो हां, गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने दिया। उसके पहले एकनाथ शिंदे जी को उनकी कोई पार्टी भी नहीं थी बढ़िया, एक सीट नहीं थी उनकी खुद की, लेकिन गाय को राज्य माता बनाते ही आज उनकी 50 के लगभग सीटें हैं। इतने बड़े नेता बन के उभर कर आए, किसकी कृपा से? गाय। सरकार फिर उनकी बनी, उनको बहुमत मिला। यदि हमारे देश के नेता गाय की शक्ति पहचान गए होते तो एकनाथ शिंदे जी ने यदि गाय को राज्य माता का दर्जा देकर बूचड़ खाने, कसाई खाने बंद करवाए और गाय का सम्मान बढ़ाया, ऐसा ही भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री करे तो गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए। लेकिन लोग ने करते नहीं है। अब तो करना चाहिए। देखो गाय की कृपा क्या होती है, एकनाथ शिंदे जी से पूछ लो। कल तक कोई जानता नहीं था, लेकिन गाय की कृपा से अब देखो उन्हें एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आए। यह है गाय की कृपा। लोग समझते नहीं है गाय को। गाय को लोग, कुछ लोग तो जानवर कहते हैं, ये तो जानवर है। मूर्ख हैं वो लोग जो गाय को जानवर कहते हैं। गाय माता है हम सबकी, गावो विश्वस्य मातरा। गाय का सम्मान हमारे शास्त्रों में है। समुद्र मंथन से निकली है गाय। जिस समुद्र मंथन से लक्ष्मी और अमृत प्रकट हुआ, उसी समुद्र मंथन से गौ माता प्रकट हुई है। इसलिए गाय को देवी कहा जाता है। इसलिए सनातन में गाय की पूजा होती है, नहीं होती? हमारे भारत में गौदान होता है, कुत्ता दान नहीं होता, गधा दान नहीं होता। कौन सा दान होता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक उपन्यास लिखा, गोदान। क्या लिखा? लिखा, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा करिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो ये लिखा है ना, उनके लिखने में उस जमाने की तस्वीर है भारत की, कि उस जमाने में भारत कैसा था। सारी तस्वीर लिखकर है। तस्वीर पढ़ोगे तो आपके आंखों में आएगी कि वाह, ऐसा था हमारा देश। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, गोदान। गाय के बारे में उसने। गाय की बड़ी महिमा हम क्या बताएं आपको। स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण को आकर के गाय के भगवान गैया के थन में मुंह लगा के बछड़े की तरह दूध पीते थे। आज वो गाय देखो, लोग गाय को डंडे से मार रहे हैं। गाय का कोई सम्मान नहीं कर रहा है आजकल। पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं आजकल। कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं लोग। हाँ या ना? कुत्तों से मुंह छुटवा रहे। कुत्ते को भी रोटी देने का विधान तो है ही ना हमारे यहाँ। आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते गली में अच्छे लगते हैं, रोटी दे दो। बीमार पड़ा है, दवाई कराओ, सब करो। मुंह चटवाने का किसने बोला? क्यों? गाय कहते हैं, गाय किसी को चाटती है तो गाय जिसको चाटती है तो तब चाटती है जब गाय आप पर प्रसन्न होती है। गाय चाटती है मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आप गाय को बढ़िया खवाओ, सेवा करो, फिर गाय के पास बैठना तो गाय आपको प्यार से चाटेगी। वो चाटती क्यों है? जैसे बछड़े को चाटती है, वो एक प्यार है। गाय का ये प्यार करने का तरीका है। गाय अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है? गाय बछड़ा या बछिया को कैसे प्यार करती है? चाट कर। उसका स्वभाव है वो। तो गाय का चाटना उत्तम है।
कुत्ते का चाटना उत्तम नहीं है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता। खूब सेवा करनी चाहिए गौ माता की। हम तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं एकनाथ शिंदे जी को, जीत की खूब खूब बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने वो काम किया जो आजाद भारत के किसी नेता ने नहीं किया, वो एकनाथ शिंदे जी ने किया। गाय को राज्य माता का दर्जा बताइए, आज के पहले किसने नेता ने दिया? बड़े बड़े नेता आए, हिंदूवादी नेता आए, लेकिन कोई गाय की तरफ खड़ा नहीं हुआ। नेता लोग जाके संसद में ना पता नहीं कैसे हो जाते हैं, यहां बातें करेंगे अच्छी, वहां जाके पता नहीं उनको क्या हो जाता है। चिकन बिरयानी खाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गाय के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाते। जिस विषय में नेताओं को बात करनी चाहिए उस विषय में नेता लोग बात नहीं करते। अभी बताओ आप सब लोग, वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है? गाय तो ठीक है, गाय के अतिरिक्त मैं पूछ रहा हूं, बताओ आप सब देशवासियों से मेरा सवाल है कि अभी नेताओं को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है? बताओ बताओ क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है अभी इस देश में? बताओ, आप लोग बताओ, भैया बताओ। हैं? आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, आपको पता नहीं। अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। हिंदुओं की जनसंख्या, एक हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं विधर्मी, वो एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करने में लगा है। वो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही राष्ट्रपति होगा। फिर तुम जैसे बांग्लादेश से खदेड़े गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे भारत से भी खदेड़े जाओगे। तो अभी जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने जो जनसंख्या पर कंट्रोल करे कि भाई ज्यादा नहीं, यदि आपने 2 से ज्यादा बच्चे, या जो भी सरकार तय करे, 2-3 इससे ज्यादा बच्चे यदि तुमने पैदा किए तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को। बहुत आवश्यक है अभी जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है, वो ध्यान दे नहीं रही है। कोई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अभी कहां, उसकी बात भी नहीं हुई। क्यों जी, बात सही है? जबकि ये कानून मोदी जी को 2015 में ही लेके रख देना चाहिए था, पहली पंचवर्षीय में, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी नहीं बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो फिर कौन बनाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि नहीं? बोलो। आप लोग तो 1-1, 2-2 बच्ची पैदा कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रहे हैं दूसरे। वो 10-10 बच्चे पैदा करके, और जनसंख्या, अब ये बताओ कि जहां 10 होंगे वहां 1 क्या करेगा या 2 क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। क्या कश्मीर से नहीं काट पीट के भगा दिए गए? बोलो। कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की तरफ झुकाव होता है। सही है?